से पूछना चाहूंगी, अगर ऑस्टियोपोरोसिस को आम भाषा में अगर हम आपसे समझना चाहें तो आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की वो बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। बेसिकली अगर हम डेंसिटी की बात करें, इट्स ए बोन मिनरल डेंसिटी। जब डेंसिटी इसकी बोन की कम हो जाती है तो हड्डियां वीक हो जाती हैं। इसके कारण जो है हड्डियों में फ्रैक्चर के चांस जो है अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं, या जिनमें फ्रैक्चर नहीं भी होते हैं उनमें जो है थकावट है, काम ना कर पाने की क्षमता, ये काफ़ी जो है पेशेंट में जो है पाई जाती हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे सर ने कहा कि हड्डियाँ जब कमज़ोर होनी शुरू होती हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि ये बढ़ते उम्र के साथ ही किसी में होता है या फिर बच्चों में, युवाओं में भी ऐसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? देखिए, ये ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन डेंसिटी कम होना। हमारा बॉडी जो होता है ये फिजियोलॉजिकली 30 के एज तक कैल्शियम्स को ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, यानी बोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और रिजॉर्प्शंस कम होता है। तो ये यूजुअली 30 के बाद ही होता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स स्टेरॉइड्स पे हैं, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है और कुशिंग सिंड्रोम्स वगैरह कुछ होता है, डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस होता है, तो उसमें भी ये होने की संभावना रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 30 के बाद होता है, लेकिन 50-60 के बाद ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि उस एज तक में आते आते तक कभी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, खास करके फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। रोकता कैसे है? वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को रोकता है, उसके वजह से। तो मेनली उसके बाद होता है, सर्टेन एज के बाद। ठीक है डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर राजेश ये बता रहे हैं कि अमूमन तौर पर ये 30 प्लस के बाद से इसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 50 की जो आयु वाले लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल्दी ऐसे सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकते हैं। लेकिन हम सिम्टम्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे डॉक्टर निशा राउत आपसे, इसके सिम्टम्स आप कैसे समझ पाएंगे? जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं शुरुआती तौर पे। जब ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही है, वो नॉर्मली जब हम उसको डायग्नोस कर चुके हैं तब आपको पता चल रहा है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, पर उससे पहले कुछ लक्षण होते हैं जो... मैम माइक में बोलिएगा प्लीज। मैम ऑन है जी मैम। जो लक्षण होते हैं शुरुआती, वो आपको लग सकता है बहुत मामूली लक्षण है। ज्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस की जो जांच है वो पता चलती है जब आप अपनी डेक्सा का स्कैन कराते हैं, पर उससे पहले अगर हम देखें तो कुछ लक्षण होते हैं जिन पे हमें जरूर गौर करना चाहिए। जैसे होता है आपका कमर का दर्द होना, जैसा होता है आपके हिप जॉइंट के आसपास दर्द होना, थकावट होना, आपका जो बोन पेन है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, पर जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं या आप नीचे बैठते हैं या ऊपर उठते हैं, उस समय के अंदर वो दर्द आपको ज़्यादा परेशान करता है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो आप नोटिस कर सकते हैं, जिसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये आमतौर की ज़िंदगी में उठने बैठने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, बट ये कहीं ना कहीं एक मेन लक्षण होता है आपके ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ध्यान देने का। ठीक है मैम, आपके पास भी लौटूंगी मैं। डॉक्टर हितेन भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हितेन, क्योंकि देखिए सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या इस जीवन शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस बीमारी में पड़ता है और किस तरीके से हम इसे अगर कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं? मैम, जैसे अगर आपको अपनी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने से बचानी है तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ें मांसपेशियाँ हड्डियों को खींचती हैं और उससे हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा डाइटरी मतलब अच्छा डाइट इसको हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे आपके कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फ़िश जिसमें विटामिन डी की मात्रा काफ़ी होती है, तो ये सब चीज़ें, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये अगर हेल्दी डाइट खाएंगे तो बोन्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। प्लस अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज अगर ठीक से करेंगे और अपने जीवन शैली में ये सब सुधार लाएंगे तो हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र, क्योंकि हम ये भी देखते हैं अमूमन तौर पर कि जब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो हमने ये सुना है कि बहुत से लोगों को इसके सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता, और जब कोई मामूली सी चोट भी अगर लग जाती है वो चोट और ज़्यादा खतरनाक ऐसे वक्त में हो जाती है। तो ये कैसे समझा जा सकता है कि वाकई क्या आप ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं? क्योंकि सिम्टम्स को समझने में देर अगर लग जाती है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है?
देखिए ऑस्टियोपोरोसिस को इसीलिए एक साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है। बेसिकली ज़्यादातर ये ऑस्टियोपोरोसिस जो ओल्ड एज में है उसी समय जो है ज़्यादा हमको पता चलते हैं। मेनली ये या तो जो है फ्रैक्चर के साथ में अमूमन आते हैं, या जब जो है ऑन सस्पिशन कि जैसे मैडम ने बताया अभी आपको कि शरीर में दर्द रहता है, चलने फिरने की दिक्कत होती है, तो इस समय में जो है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। और इसको प्रॉपर्ली अगर हम डायग्नोस करते हैं समय से, उसका अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही मैं डॉक्टर राजेश आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे सर ने अभी बताया भी कि हमें इसे अगर सिम्टम्स कोई पहले से अगर भाप पाता है या डॉक्टर्स के पास वो विजिट कर लेते हैं और डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि आपको इस ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के तहत में गुजरना पड़ेगा, लेकिन चोट का हम जिक्र अगर करें, ये अमूमन तौर पे कहा जाता है कि इस बीमारी में अगर आपको जरा से भी चोट लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाती है और उसके बाद से आपको पता चलता है कि अच्छा आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो चुके हैं। तो इन चोट से बचना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? अगर ऐसे चोट लगती है तो ये कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है? देखिए एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस में जैसे आपने वर्ड यूज किया ट्रिवियल ट्रॉमा, एक होता है कि काफ़ी जोर से कोई इंजरी होना, एक होता है कि चलते चलते से हम कारपेट पे या कहीं पे भी गिरे, चोट लग गया, गिर गए हम, तो उसके बाद 3 पार्ट में फ्रैक्चर, 3 जगह फ्रैक्चर होने की ज़्यादा संभावना रहता है। एक तो रीढ़ की हड्डी, दूसरा हिप का फ्रैक्चर, दूसरा डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर बोलते हैं यहाँ पे, और कभी कभी प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है। तो ये पता करते, मतलब इससे ये पता चलता है कि इनको फ्रैक्चर हड्डी कमज़ोर होने की वजह से फ्रैक्चर है। इसको प्रिवेंशन करने के लिए जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि ये साइलेंट डिजीज़ है, इसमें हमें नहीं पता चलता है, तो इसको पता करने के लिए या तो आप 50-60 के एज में, जैसे यूएस का प्रोटोकॉल बोलता है 65 से ज़्यादा किसी का एज है तब फिर डेक्सा कराना चाहिए, और मेल में बोलता है 70 से ऊपर। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल से 45-50 के बाद अगर किसी का एज है तो उसको डेक्सा स्कैन करके देखना चाहिए। अगर उस वक्त पता चलता है कि उसमें हम 3 भाग में बांटते हैं, एक तो नॉर्मल स्कैन नॉर्मल होता है, एक ऑस्टियोपेनिया होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो इसको कंप्लीट हम रोक नहीं सकते इसको, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और ये डिजीज़ कंप्लीट ठीक नहीं होता है तो उस वक्त कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह देना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर किसी का पता चल गया कि ऑस्टियोपोरोसिस है तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ फॉल के लिए घर स्लिपरी नहीं होना चाहिए, आपका फुटवेयर प्रॉपर होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे प्रिकॉशंस दे करके आप शायद बच सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस के बाद फ्रैक्चर होता है तो फिर आपको मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए जाना पड़ेगा, जैसे हिप फ्रैक्चर हुआ उसमें स्पाइन फ्रैक्चर है या फिर रिस्ट फ्रैक्चर होता है, तो इस ढंग से हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह